मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये राम भरत मिलाप का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इतना मर्मवत प्रसंग है ये रामायण का कि हर किसी की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। भरत भली भांति जानते थे कि राम के साथ इमोशनली आप विन नहीं कर सकते। राम डज नॉट हीड इमोशंस। वो इमोशंस के लिए उनके मन में जगह ही नहीं है। वो केवल धर्म 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 इतना ही करेंगे। सो भरत भी उसी प्रकार से प्रिपेयर्ड आए थे कि अगर राम क्या बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, राम ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, राम ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। इस प्रकार से चिंतन करते 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 भरत आए थे। भरत ने कहा कि देखो भैया, आप मुझे कह रहे हो ये राज्य लेने के लिए, लेकिन राज्य तो मैंने मांगा नहीं और मेरे पिताजी की भी इच्छा मुझे देने की नहीं थी, वो आपको देने की थी। जो पूरा राज्याभिषेक का सामान तैयार किया गया था वो मेरे लिए नहीं किया गया था, वो तो राम के नाम से किया गया था। अब इसमें एक स्त्री बीच में आती है, अभी भी वो कई को मानी बोल रहे, एक स्त्री बीच में आती है, वो उनसे राज्य हथियाती है और वो स्त्री मुझे वो राज्य देती है। तो अगर उन्होंने उस स्त्री को राज्य गिफ्ट में दिया, उस स्त्री ने मुझे राज्य गिफ्ट में दिया, मैं राज्य ये आपको गिफ्ट में देता हूं, आप ले लो। अगर एक राजा अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, एक राजा अपने बेटे को गिफ्ट दे सकता है, या एक माँ अपने बेटे को गिफ्ट दे सकती है, तो एक भाई भी तो दूसरे भाई को गिफ्ट दे सकता है। ये तो नीति है, इसमें क्या अधर्म है। सो अगर आप कहेंगे तो आप मान लीजिए कि मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। अयोध्या एक ऐसा बांध है भैया, जिसको इस बार बहुत ज्यादा तोड़ा गया है, तोड़ने की कोशिश की गई है। अगर अयोध्या के बांध को राम के नाम का, जो आज हम उसे सीमेंट कहेंगे, एकदम से पक्का रोकने वाला जो मजबूत द्रव है, उस समय चूना और गुड़ से ये सब बनता था, सीमेंट बनता था। तो राम नाम का सीमेंट अगर इस अयोध्या के बांध को नहीं मिलेगा तो ये पूरा बांध टूट जाएगा, और इस बांध को टूटने मत दीजिए। और अब तक पूरी सारी सेना आ गई थी वहां पर, वो सब चिल्लाए हरि बोल, बहुत अच्छे, ब्रावो, वेरी नाइस। हम भी यही चाहते हैं कि अब अयोध्या के बांध को राम नाम का सीमेंट मिले। सीइंग दिस, भरत गॉट वेरी हैप्पी। अरे देखो, लोग भी वही बोल रहे हैं, एंड लोग बोल रहे हैं तो राम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। लेकिन राम वॉज वेरी स्टील फेस्ड। राम कहते हैं, देखो भरत, जीवन में 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है संतोष, वन शुड बी सैटिस्फाइड। दूसरा है आत्मविचार, वन शुड हैव इंट्रोस्पेक्शन। तीसरी चीज वो कहते हैं नेसेसरी है सत्संग, और चौथी चीज वो कहते हैं कि शांति। तो शांति, संतोष, आत्मविचार और सत्संग। प्रभु राम कहते हैं कि जब जीवन में इच्छाएं आती हैं तो वो शांति को तोड़ देती है। जब जीवन में कुसंगति आती है तो वो सत्संग को तोड़ देती है। जब जीवन में बहुत ज्यादा भोग विलासिता की इच्छाएं आती हैं तब वो संतोष को तोड़ देती हैं। इसीलिए इन सब से बचना चाहिए। आज मैं यहां पर हूं और मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मेरे पिताजी द्वारा मुझे दिए गए निर्देश यही थे। तो भरत कहते हैं कि अगर आप अपने व्रत पर अडिग हैं तो मैं भी अपने व्रत पर अडिग रहूंगा। भरत कहते हैं, उससे पहले भरत कहते हैं, तो आप अगर सोच रहे हैं
कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करूंगा यहाँ पे रह करके और अपने पिता का कहा मान करके, तो आप अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा अयोध्या में रह करके भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर रहेंगे और वन्य जीवों को सुरक्षा देंगे। भरत कहते हैं यू हैव अ ड्यूटी एज अ क्षत्रिय एज वेल। आपका एक पुत्र के रूप में कुछ कर्तव्य है और आपका क्षत्रिय के रूप में भी कर्तव्य है। तो क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य आप कैसे निर्वाहन करेंगे? तो प्रभु राम कहते हैं क्षत्रिय का धर्म का मैंने परित्याग कहाँ किया है? क्षत्रिय धर्म तो है, आज भी मेरा गांडीव मेरे साथ है। जो कोई भी यहाँ रहेगा, मैं इस जंगलों का राजा हूँ, जंगलों में रहूंगा, जंगल में जो रह रहे हैं उनकी रक्षा करूंगा। तो भरत कहते हैं तो जंगलों में रह रहे हैं, उससे ज्यादा तो लोग अयोध्या में रह रहे हैं, आप वहां का आकर रक्षा क्यों नहीं करते? क्षत्रिय है, रक्षा ही करना, अयोध्या आकर के रक्षा कीजिए। राम बोलते नहीं। सो सीइंग दिस बैक एंड फोर्थ एंड स्टीली रिजॉल्व, एवरीवन न्यू दैट राम would not come back. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब